गला तो खराब में गाते नहीं कभी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाला पला मत करना। देखो हम लोग का वो भाग्य है, मैं तो कीर्तन गा नहीं सकता, दुर्भाग्य है। क्यों? मैं गला मेरा अच्छा नहीं होता है। भगवान सब गुण अलग अलग देते हैं और हमारा इतना गान भी गा नहीं सकते हैं। अब आप लोग सो गाएंगे तो मैं थोड़ा ऐसे यहाँ की महिमा बता देता हूँ। थोड़ा सा हम लोग जहाँ पर यहाँ है वो मुखराई बोलते हैं। मुखराई आप तो ये महाराज साहब ने दर्शन किए है। तो मुखराई मतलब है इस गांव की मुखिया, जो राधा रानी के नानी थे ना, कीर्तिका सुंदरी के माँ, वो मुखिया थे गांव की। जो गांव के मुखिया थे तो क्या करते थे ना, पूरा ब्रजमंडल को मानते थे। पूरा ब्रजमंडल जो मानते थे ये नानी है, कीर्तिका सुंदरी की माँ है और राधा रानी की नानी है, इसलिए सब लोग मानते हैं। जो कीर्तिका सुंदरी की शादी हो गई विश्वामित्र राजा के साथ में, तो थोड़ा पास में है बसुती, जगह का नाम बसुती है। जो नंदग्राम से वृंदावन से जो आ गए, बसना नंदग्राम जाने से पहले बसुती जगह है, उस बसुती में वो वास किए थे। कौन? विश्वामित्र राजा राधा रानी के साथ में। इसके नाम हो गए बसुती। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। इसके बाद में यहीं पर आकर बैठे हैं, आज उनकी शादी हुआ। बोलते हैं जो राधा रानी का जन्म हुआ, प्रकट हुए जो जमुना किनारे में रावेल में, उस समय यहाँ के जो हमारे उनके नानी जो मुखराई, वो क्या क्या मालूम है, इतना खुश हो गई। वो चरकी खेले, चरकी में वो उसमें होता है घड़ा, घड़ा के ऊपर घड़ा ऐसे देते हैं, चरकी बोलते हैं, चरकी। वो चरकी होता है गोला, चरकी गोला, उसमें बाती लगाते हैं। 1 था, 2 था, 3 था, ऐसे 5 था देकर। और मुखराई क्या किया, तो 80-90 साल के उम्र है माता, इतना पसंद हो गई राधा रानी की। जब जन्म सुना है मेरे बेटी कीर्तिका की, तो बेटी नहीं था, अभी राधा रानी स्वयं प्रकट हुए रावेल में, मेरे बेटी का बेटी हो गई, मैं नातनी बन, क्या बोला, नानी बन गई। इतना खुश हो गए, वो बिना हाथ लगाकर कितना घंटा तक वो चरखी लगाए, नृत्य किए, ऐसे नृत्य किए, तो नाम हो गया मुखराई। जो मुखराई नाम से गांव के नाम मुखराई बोले। अभी भी होली के बाद में गली गली में वैसे लीला होता है। चरकी चरकी बोलिए ना, चरकोला हम तो रोज देखते हैं, यहाँ पे जो हर साल देखते हैं। तो नानी इतना पसंद हो गया, अभी भी तक वो चल रहा है, इतना महिमा है। और इसी जो जगह है, हम लोग छोटा टाइम जब आते थे वृंदावन से, इसी गली होके हम जाते थे। कभी कभी उधर से राधा कुंड होके इधर से निकल जाते, रति कंद पवन है, राधांती महाराज हम लोग भाग भाग आते थे। 4 घंटा से पहले हम परिक्रमा करी भाग जाते थे, इतना स्पीड वो भी भागता, हम भी भागता था। इसी गली में जाते थे हम सब, तो भगवान गिरिराज जब कितना यहाँ लोग भजन करते हैं, हमको थोड़ा सा कुटिया मिल जाएगा तो हम भी भजन करेंगे। तो हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते थे, वो जो घर बनाते नहीं, हम भी ऐसे बनाया। तो ठाकुर जी देखो बोलते ना, अभी वो सोचो जो कुछ इच्छा करेंगे जरूर प्राप्त होगा। जो साधन करने के लिए, भजन करने के लिए कुछ भी अभी चाहे ना राधा रानी को, गिरिराज को, वो साथ देगा। ये मेरा प्रमाण है। मेरे पास हम लोग जब देहादुर मठ में थे, तब इधर आगे हम तो वहाँ थे जयदेव को उपास पे। तो राधा रानी कृपा होने से सब मिल जाता है, हो जाता है। और उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यहाँ हम लोग, अब आज लोग आप लोग आए, हम कितना भाग्यवान है, सारे वैष्णव लोग आप यहाँ आए हैं। हम बचपन से आप लोग हमको देखे वहाँ पर। तो बोलने का कारण क्या है, राधा रानी के चरण में जो तुम चिंतन करेंगे तो वो जरूर प्राप्त होता है। तो राधा रानी की महिमा इतना यहाँ पर है। आप तो राधा कुंड की महिमा सुने होंगे, सब लोग सुने होंगे। मैं एक छोटी सी 5-10 मिनट को बोलता हूँ।
मैं हम लोग ये हैं, हम लोग जाएंगे काल प्रेम सरोवर जाएंगे ना, तो मैं बहुत सुंदर लगा इस चीज़ को, हमको बहुत दुख आनंद लगा जी, भगवान इतना महिमा राधा रानी का श्री कृष्ण प्रति प्रेम, इसमें प्रेम सरोवर कैसे बन गया। ये बोलते हैं जो सारे ग्वाल बाल मिलकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे, पहुंचकर कृष्ण वहाँ बैठा है, मधुमंगल आदि सब लोग वहाँ पर बैठकर मजाक करते करते उस समय राधा रानी भागते भागते आई। कहाँ? ललिता विशाखा दुर्गा वेदाश्र सख्या के साथ में प्रेम सरोवर के पास में एक पास वहाँ बैठे हैं। उस समय क्या हुआ, राधा रानी कृष्ण का प्रेम आलाप हो रहा है, चिन्मय जगत की जो प्रेम आलाप हो रहा है, उस प्रेम आलाप में बोलते इतना विभल हो गई राधा रानी। श्री कृष्ण तो विभल हुए, राधा रानी इतना विभल हो गए, उनके जो रूप है बोले कोटि चंद्रा से तेजमय है। कोटि चंद्र सुशीतल बोलते ना, तो कोटि चंद्र से शीतल है और कोटि चंद्र से अधिक सुंदरता है, अधिक सुंदर तेजमय है। जो राधा रानी वहां पर अपने स्वरूप को प्रकट किया, तेजमय रूप को प्रकट किया, ज्योति को प्रकट किया। ऐसे ज्योति प्रकट हुआ, उनकी देखा देखी श्री कृष्ण का भी ज्योति प्रकट हुआ। ऐसे दोनों के ज्योति प्रकट से आकाश में जा रहे थे ब्रह्मा मधुमक्खी, उसका नाम था मधुसूदन। वही मधुसूदन जो मधुमक्खी, वो देखा मैं तो बहुत दुनिया घुमा है, इतना सुंदर कमल फूल कहाँ नहीं देखा। एक नील कमल है और एक कमल है, दो कमल खिल रहा है और इनके रस को हम पान करेंगे, इसे पान में मैं आनंद हो जाऊंगा। मैं सारा तो घूम के आया, कहा इतना रस नहीं मिला। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है, जो ज्योति है, जो तेजमय है, कमल नील कमल और लाल कमल है, दोनों कमल के तेज में इतना सुंदरता लग रहा, आकाश भ्रमर आ गया। आकर क्या किया, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मुखमंडल के बीच में, राधा रानी की मुखमंडल के सामने मधुमक्खी जो है वो रस पान करने के लिए राधा रानी के ओठ में बैठने की कोशिश कर रहा है। तो राधा रानी बार बार चुन्नी में वो मधुमक्खी को हटा रहा है सामने से। क्यों हटा रहा? तो श्री कृष्ण के जो दर्शन हो रहा है, मेरे दर्शन में तो बोलना निमेश सहीला सतजुग श्यामा, गोपियां बोलते मैं एक निमेश में श्री कृष्ण के सामने से तुम मत हटो, मत डिस्टर्ब करो मेरे को, कोई सामने से मत जाओ। नहीं तुम क्यों ऐसे परेशानी कर रहे हो मधुमक्खी, हट जाओ। बार बार ऐसे हटा रहे हैं, कभी चरण में जा रहा है मधुमक्खी, कभी मुखमंडल में आ रहे। राधा रानी बहुत परेशान होने लगे। तो श्री कृष्ण बोलता मधुमंगल तू देख नहीं सकता है राधा रानी कितना परेशान हो रहे, जाओ इनको हटा दो। तो मधुमंगल क्या किया, वो मधुमक्खी को अपने जो लाठी था गाय चराने वाला, वो लाठी में भगाते 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 बाहर भेज दिया। राधा रानी जैसे चैतन्य महाप्रभु सात्विक भाव से अष्ट सात्विक विकार उनमें होता था, उसी माफी राधा रानी भी उस माफी अष्ट सात्विक भाव में रहते थे। उस समय क्या हुआ, मधुमंगल क्या क्या भक्त भक्त आया, हे राधिका मैं मधुसूदन को बाहर निकाल दिया, ये शब्द बोला। क्या बोला? मैं जो मधुसूदन तेरे को परेशान करता था ना, मैं उसी मधुसूदन को बाहर निकाल दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले मैं मधुसूदन को बाहर निकाल के आ गया। इतना बोलते ही राधा रानी बोला तू क्या किया? मेरे देखो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के गोद में बैठे हैं अष्ट सत्य विकार भाव से। कृष्ण की गोद में सोते ही उनको मन में आया कि मेरे मधुसूदन को भगा दिया, मेरे मधुसूदन को यहां से मेरे से दूर कर दिया मधुमंगल। और रोने लगे, इतना रोते 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 रोने लगे, पानी इतना रोने लगे, दोनों आंख में चोख में इतना जल निकला, प्रेम सरोवर बनने लगा।
बनते बनते तो डूबने लगे, पता नहीं लगा। श्री कृष्ण तभी बोलते हैं, वाह हे राधा, आज तू ये मेरे मधुसूदन को निकाल देने के लिए तुम इतना दुखी हो रहे हो। आज प्रेम सरोवर में तुम जल से सरोवर में डुबा दिया। मैं जब द्वारिका चली जाऊंगा, मैं जब मथुरा चली जाऊंगा, फिर तुम्हारी क्या अवस्था होगा। ये दुख में वो इतना रोने लगे, कृष्णा राधा कृष्ण दोनों ही रोने लगे। रोते 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 पूरा सरोवर ही डूब गया। तो सखिया को नौका लगाना पड़ा, उनमें बैठा के नौका विहार करने लगे। बोलते तब सखिया लोग बोलते हैं, तब नाम दिया प्रेम सरोवर। तो प्रेम इन दोनों का आलोक में ऐसा अश्रु बहा, प्रेम सरोवर बन गया। हम लोग के क्या बोल सकते, क्या चिंतन कर सकते, न क्या कर सकते। जो भगवान के, जो राधा रानी के, जो ब्रज में जो प्रेम है, सबसे विशेष करके राधा कुंड में है। विशेष करके राधा कुंड में जो राधा रानी की जो आसक्ति है, अभी आप लोग की सब आसक्ति कहाँ पर है, अपना अपने बिल्डिंग में है। कब निकलेंगे, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे हैं, वो घर बाड़ी क्या अवस्था होगा, झाड़ू पोछा लगाने वाले भी नहीं होंगे। अभी सबका चिंतन कहाँ है, देहरादून में है। कब निकलेगी, जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाएगी, यहाँ से परिक्रमा शेष हो जाएगा। किंतु राधा रानी की आसक्ति क्यों है न, राधा रानी सब समय ही राधा कुंड में वास करते हैं। जो अपने हाथ में मेहनत में जो खुदाई किए है कुंड, इतना बड़ा कुंड खुदाई किया अपने कंगन में, तो आसक्त नहीं होगा। ये तुमको कुआ खोला का हैंडपंप बना होगा, उसके भी याद होता रहेगा कहाँ में बनेगा। तो इसलिए राधा ने विशेष बात सब जानते हैं। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है, मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ है गोकुल, गोकुल से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ कौन है, सर्वोपरि राधा कृष्ण। जो लीला स्थान है, विशेष करके जो उनकी जो आसक्ति युक्त धाम है, तो है राधा कुंड। ये केवल भजन स्थान है, भोग का स्थान नहीं है। हम लोग बद्धजीवी है, मन में आसक्ति आता है जाता है, किंतु डरना नहीं है। हम यहाँ भजन करने के लिए आए, भजन करना, भोग करने के लिए हम नहीं आए। ये केवल अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा घर चाहिए, अच्छा मकान चाहिए। अरे हम राधा कुंड में आए, कितने कष्ट हो रहा है, मच्छर काट रहे हो, काट रहे, इसमें प्रेम इस वो नहीं होगा। सब कुछ छोड़ने पड़ता है। आप वो राधा कुंड की जो महिमा है अपार है, हम क्या बोल सकते हैं। इसलिए आप सबको निवेदन करता हूँ, आप लोग सब कृपा करना है और बार बार जब भी आते रहेंगे। अब देखो सारे लोग जो भी यहाँ एक बार आता है ना, सब लोग यहीं आते हैं। आप नहीं जानते, अब महीना में कम से कम 10, 15, 20 परिवार हर महीना आते हैं। मैं इस महीना में कम से कम 15 बार काम बन जाने पड़ता है इनको लेने के लिए। बनने की बात नहीं है, बात हो तो धाम के ऐसे महिमा है ना। सब बोलते को राधा कुंड वास करे, गोवर्धन वास करे, वृंदावन वास करे चाहते हैं। ये तो एक बात है, सबको ये बात याद रखना चाहिए। हम सब कुछ करना, भगवान भक्ति प्रेम होगा, भाव होगा, सब कुछ होगा। 3 चीज में दूर रहना है हम लोग को। क्या है, साधु निंदा, धाम निंदा नहीं करना, अपराध नहीं करना, गुरु वैष्णव का निंदा नहीं करना, अपना भजन करते रहना। यही सबसे बड़ा बात है। हम जितना कर पाएंगे उतना। देखो मैं लाल कपड़ा हूँ, काला कपड़ा हूँ, नीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, ये नहीं देखना है। वो हम तो लगता है हम बहुत बड़ा साधु है, वाह लाल कपड़ा रखा है, पहना हुआ, सन्यास ले लिया, परमांश बन गया। कोई नीला कपड़ा पहना, काला कपड़ा पहना, देखो ये ब्रजवासी है। हम लाल कपड़े पहने बाबा सन्यासी बने हैं, इनसे महत्व तो किसी की ज्यादा बोलो, ब्रजवासी है। सन्यासी के गुरु ब्रजवासी है। अब बताओ आप किस तुलना करेंगे, कौन कितना भक्ति करता है, कौन भजन करता है। हम कितना भी भजन कर ले, किंतु ब्रजवासी से भजन से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे ब्रजवासी को प्यार करते रहना, आप ब्रजवासी से सेवा करते रहना ब्रजवासी का, तो राधा में प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग अब कितना अच्छा करते कितने करो, मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ, तो कितना भी नहीं आता, महाराज करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय।